हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका JRT मोटिवेशन के पॉडकास्ट पर। दोस्तों, आज ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, इसमें आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी कि शायद ही इस तरीके से आपने कभी सोचा होगा। मतलब यह है कि आपको एक सोचने का नज़रिया मिलेगा खुद की लाइफ को, जीवन को, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो वो किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हो, इसको सोचने समझने का थोड़ा सा आपको इस पॉडकास्ट में हिंट मिलने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हम बात करेंगे आज इस पॉडकास्ट में मृत्यु के 14 प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल, मृत्यु जो मौत, डेथ, यह 14 प्रकार की होती है। ये जो 14 प्रकार बताए गए हैं वो राम और रावण के बीच में, मतलब रामायण में राम और रावण के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बीच में अंगद ने रावण को बताए थे ये मृत्यु के 14 प्रकार। तो इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं 14 प्रकारों को कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक, अंत तक आप जरूर बने रहिए। मृत्यु के 14 प्रकार। राम रावण युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण थोड़ा बौखलाया और रावण बोला अंगद से कि मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। तब अंगद बोलते हैं रावण को कि सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार की दोखनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कोल काम बस कुपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संततः क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोष क निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। मतलब यह है कि इस श्लोक में अंगद ने रावण को 14 प्रकार बताए हैं, जिसको हम एक एक करके अब समझते हैं। पहला बताया कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत सम्मान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत सम्मान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासना में लीन रहता है, वह मृत सम्मान है। मृत्यु का पहला प्रकार कामवश। अगर अपन वर्तमान खुद की लाइफ से इसको कंपेयर करें तो हम भी तो यही कर रहे हैं, आप भी इससे कुछ अलग नहीं कर रहे। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हो कामवश में, तो खुद में थोड़ा सा सुधार जरूर लाएं। दूसरी बात करते हैं मृत्यु के प्रकार की, वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत सम्मान माने गए हैं। मृत्यु के तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जो अंगद रावण को बता रहा है। तीसरा प्रकार बताया है अंगद ने कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत सम्मान ही है। तो ज्यादा नहीं, कम से कम अपनी संपत्ति का 1-आधा% आपकी इनकम का, सेविंग का, कहाँ का भी 1-आधा% आप डोनेट जरूर करें। मैं यह नहीं कहता कि आप मंदिरों में करें, मस्जिद में करें, गुरुद्वारे में करें, कहाँ पे करें, मैं ये नहीं कहता। मैं आपको बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद इंसान है, तो इंसानियत की खातिर उनकी आप हेल्प करोगे तो आपको दिल से सुकून जरूर मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं मृत्यु के 14 प्रकार की, जो अंगद ने बताया है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा शराब है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गरीबों का क्या हाल है हमारे देश में। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गरीबों की आप जरूर हेल्प कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गरीबों की हेल्प नहीं कर रहे तो एक प्रकार से आप भी मृत इंसान ही हैं। तो
जीवो, उठो, क्यों मरे हुए पड़े हो। इसी के साथ पांचवें मृत्यु के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। पांचवें मृत्यु का प्रकार है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है, जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो। ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान स्थितियों का अपन आकलन करते हैं या उनको एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर लोग खुद को समझ ही नहीं पाते। वो खुद को समझ ही नहीं रहे कि हम में आप क्या है क्या नहीं है। वो ऐसी उलझन में है जो नॉर्मल सी प्रोसेस में उसको उस प्रॉब्लम का आंसर मिल सकता है, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पा रहा। अब ढूंढ नहीं पा रहा, उसका काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। उसने अपनी बुद्धि संकीर्ण कर रखी है, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, उसकी ऐसी एक्टिविटी है जो उसको ये सोचने लायक बना ही नहीं रही। तो उठो, अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है कि आप खुद की प्रॉब्लम्स को ही सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि लाइफ में क्या कर सकते हो। तो उठिए, जागिए, अगर आप मृत है तो उठो। इसी के साथ बात करते हैं छठे मृत्यु के प्रकार की। जो अंगद ने बताया वह है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है वह भी मरा हुआ है, जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत सम्मान ही होता है। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग सामाजिक जीवन जीने वाले हैं। इज्जत क्या होती है हम अच्छे से समझते हैं, तो आप भी इज्जत बना के चलिए, इंसानियत बना के चलिए। इसी के साथ बात करते हैं सातवां मृत्यु का प्रकार, सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। मतलब यह है कि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते और बीमार हो जाते हो, और कुछ ऐसी सिचुएशन में बीमार होते हो कि आप घर पे पड़े हुए हो, आपसे उठा भी नहीं जा रहा, तो आप खुद भी एक सिचुएशन पर आकर मरने की दुआ करने लगते हो कि हे ऊपर वाले, किस मुसीबत में फंस दिया कि मुझे उठा ले। और आपके साथ साथ ही आपके घर वाले भी यही दुआ करेंगे कि इस दुख से निपटान मिल जाए। इसलिए आपको अभी से आपकी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। आगे के मृत्यु के जो 7 प्रकार है वो अपन इसी के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह पॉडकास्ट अगर पसंद आया है तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।